हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में फिर से एक बार स्वागत है, वो अभिनंदन है। तो आज आपके सामने में जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है भारत रत्न। भारत रत्न, जिसे भारत का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। हर देश का एक अपना सर्वोच्च सम्मान होता है, इसी तरह अपना भारत का भी एक सर्वोच्च सम्मान है। अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अगर सैन्य पुरस्कारों की बात की जाए तो परमवीर चक्र सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। अगर आप खेल के क्षेत्र में जाते हैं तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो आज चर्चा करते हैं इसी विषय पर कि भारत रत्न की शुरुआत कब से होती है, भारत रत्न जो दिया जाता है किस किस व्यक्ति को दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है और आज तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है। तो मोस्टली पॉइंट जो पेपर में पूछे जाते हैं पहले उन पर बात करेंगे, उसके बाद कब और किसे दिया गया इस पर भी बात की जाएगी। तो भारत रत्न की शुरुआत कब होती है, पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत रत्न की शुरुआत कब होती है। तो 2 जनवरी 1954 कब 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्थापित किया जाता है। कौन सा रत्न? भारत रत्न। तो भारत रत्न की स्थापना कब की जाती है? 2 जनवरी 1954 को इस रत्न की स्थापना की जाती है। यानी किसे दिया जाएगा इस बात पर आगे। अब देखो, 2 जनवरी 1954 को जब भारत रत्न की स्थापना हो जाती है, उसके बाद भारत रत्न होता कैसे है? तो पीतल के पत्ते की तरह एक रत्न होता है, यह मेडल होता है। इस पर प्लेटिनम की परत से चमकता हुआ सूर्य बनाया जाता है और इसके नीचे चांदी से लिखा जाता है भारत रत्न। तो आपसे पूछा जाएगा कि बना किस चीज़ का होता है? तो पहला पॉइंट, पीतल। किस चीज़ का बना होता है? पीतल का बना होता है। किसके पत्ते की तरह होता है? तो पीपल के पत्ते की तरह बनाया जाता है। इस पर एक चमकता हुआ सूर्य होता है जो प्लेटिनम की परत से बनाया जाता है। तो प्लेटिनम की परत से बनाया जाता है क्या? इस पर सूर्य, और इसके नीचे लिखा रहता है भारत रत्न। जो भारत रत्न लिखा रहता है वो किस से लिखा जाता है? चांदी से लिखा जाता है। यानी चांदी की परत से भारत रत्न लिखा होता है, प्लेटिनम की पत्ती से चमकता हुआ सूर्य बनाया जाता है इस पर, और इसका जो आकार होता है किस तरह होता है? पीपल के पत्ते की तरह होता है। बना किस चीज़ का होता है? पीतल का बना होता है। अब भारत रत्न दूसरा पॉइंट क्या है खास इसमें? तो दूसरा पॉइंट की अगर बात की जाए तो भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो आज तक लगभग 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कितने व्यक्तियों को? 48 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका, और एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है। तो एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। 2019 तक का जो डाटा है उसके अनुसार 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका इम्पोर्टेंट है कि सबसे कम उम्र में किसे भारत रत्न दिया गया। तो सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उनको 40 साल की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सन 2014 में। कब? 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं या खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए 1958 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है के कर्वे, या फिर केशव कर्वे या धोंडू केशव कर्वे के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनको इनके जन्म दिवस पर, इम्पोर्टेंट है, इनके जन्म दिवस पर 1958 में धोंडू केशव कर्वे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए 1958 के बाद 1962 में। कब? 1962 में अगर भारत के राष्ट्रपतियों की बात की जाए तो पहले राष्ट्रपति के पद पर आपने सुना होगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया था। 1954 में सर्वप्रथम किसे दिया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के राष्ट्रपति। लेकिन भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उन्हें कब दिया गया? तो 1962 में राजेंद्र प्रसाद को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब पॉइंट टू पॉइंट पे लेकर आ रहा हूँ। पहले किसे दिया गया, कितने व्यक्तियों को दिया जाता? तो 3 व्यक्तियों को। अब चर्चा करते हैं कब और किसे दिया गया। 1954 की बात की जाए, 1954 में जब इस रत्न की शुरुआत होती है तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया जाता है, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति के पद पर रहे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं भारत में 5 सितंबर को। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, इनके साथ साथ चंद्रशेखर वेंकट रमन, कौन? चंद्रशेखर वेंकट रमन या फिर सीवी रमन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जिन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, वो व्यक्ति हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन। और तीसरे हैं राजगोपालचारी। राजगोपालचारी वो व्यक्ति जिनके नाम पर उत्तराखंड के हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी की गई थी 1983 में। तो ये तीनों व्यक्ति हैं जिन्हें सबसे पहले 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद कौन कौन इंपॉर्टेंट है उस पर भी चर्चा करते हैं। 1954 के बाद 1955 में भी 3 व्यक्तियों को दिया गया। एक तो भगवान दास जी हैं, कौन? भगवान दास। दूसरे हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे जो है वो है एम विश्वेश्वरैया, कौन? एम विश्वेश्वरैया। तो ये 3 व्यक्ति हैं जिन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो भगवान दास, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे व्यक्ति जो हैं वो है एम विश्वेश्वरैया, जिनके जन्म दिवस पर 15 सितंबर को विश्व अभियंता दिवस या फिर राष्ट्रीय अभियंता दिवस, जिसे आप इंजीनियरिंग डे कहते हैं, वो मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, 1957 26 जनवरी 1957 को जो भारत रत्न दिया गया था, 26 जनवरी 1957 को दिया गया था उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ठीक, और संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को। तो गोविंद बल्लभ पंत, जिनके जन्म दिवस को उत्तराखंड सरकार 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस के रूप में मनाती है, उस दिन दिया गया था इन्हें कौन सा रत्न? भारत रत्न। और उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1958 में मैं बता चुका हूँ, ढोंडो केशव कर्वे, जिन्हें अपने जन्म दिवस पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1962 कंप्लीट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, उनको सम्मानित किया गया। 1963 में भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, कौन? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। और दूसरा पॉइंट इनके रिलेटेड आता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो कार्यकाल के दौरान भी मृत्यु किसकी होती है? जाकिर हुसैन जी की होती है। और जाकिर हुसैन जी के साथ ही 1963 में एक व्यक्ति और है वामन काणी। तो वामन काणी को भी भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1963। बात इसके बाद आती है 1966 की। 1966 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 1966। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जो है, इनका देहांत हो जाता ताशकंद समझौते के दौरान अचानक से, ठीक है। सस्पेंस आज तक कि इनको मारा गया है या फिर अचानक से किसी के द्वारा इनका निधन करवाया गया था। तो 1966 में इन्हें पहली बार भारत में, अगर मरणोपरांत भारत रत्न की बात करते हैं यानी मरने के बाद, तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्हें 1966 में दिया गया था। जब 1954 की बात करते हैं, जब ये स्थापित हुआ था, तो मरणोपरांत के बारे में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया था कि मरणोपरांत भी दिया जाएगा। लेकिन 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न की बात कही गई कि मरणोपरांत के बाद भी आप भारत रत्न ग्रहण कर सकते हैं। तो कब से मरणोपरांत की बात की गई थी? 1955 से। लेकिन फर्स्ट टाइम कब दिया गया? तो 1966 में दिया गया किसे? लाल बहादुर शास्त्री जी को। 1971 में भारत की पहली महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पंडित नेहरू की पुत्री, ठीक है, उनका नाम है इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी को कब सम्मानित किया गया भारत रत्न? 1971 में। 1971 के बाद 1975 में वीवी गिरी को सम्मानित किया गया था। कब? 1975 में भारत के राष्ट्रपतियों में जो आते हैं वीवी गिरी, वरा वेंकट गिरी या वेंकट वरागिरी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उन्हें 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1976 की बात करते हैं। 1976 में कुमारास्वामी, इसको 1976 में कुमारास्वामी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुमारास्वामी को कब किया गया। उसके बाद बात करते हैं 1980।
1980 में भारत की मां कहे जाने वाली या निर्मल हृदय के नाम से जिन्हें जाना जाता है, मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे को। किसे? विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विनोबा भावे को कब सम्मानित किया गया? तो 1983 में विनोबा भावे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं 1987 की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि गैर भारतीयों की अगर बात की जाए, वैसे मदर टेरेसा गैर भारतीय थी लेकिन भारतीय नागरिकता ग्रहण करने के कारण इन्हें गैर भारतीय में नहीं गिना जाता। तो 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया, लेकिन 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें आप सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, तो कि पहले गैर भारतीय व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्हें कब दिया गया? 1987 में। 1990 की बात करते हैं 1990 में। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो नेल्सन मंडेला दूसरे गैर भारतीय हैं। ये अश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं पहले किसके? साउथ अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आज तक 2 भारत के बाहर से व्यक्ति रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें 1987 में दिया गया, और 1990 में जब भीमराव अंबेडकर को दिया गया उसी समय नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न। अब बात करते हैं 1991 की। 1991 में किसे किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 1991 की अगर बात इससे पहले मैं करूँ तो 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत होती है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में होती है। सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत होती है, जो सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी को दिया जाता है, वो भी 1991 में शुरुआत उसकी की जाती है। तो 1991 भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री जो है या सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो किसे? राजीव गांधी जो सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, दूसरे भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था मोरारजी देसाई जो जनता सरकार के प्रधानमंत्री रहे थे 1977 से लेके 1979 तक। उनको दिया गया था क्या? भारत रत्न। तो सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री भी है मोरारजी देसाई, राजीव गांधी सबसे युवा है, और गृह मंत्री के पद पर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1992 की बात करते हैं। 1992 में किस किस को भारत रत्न दिया गया था? तो 1992 में सत्यजीत रे, पहला पॉइंट कौन है? सत्यजीत रे को दिया गया था क्या भारत रत्न। दूसरे व्यक्ति जो है JRD टाटा, JRD टाटा को कब दिया गया? तो JRD टाटा को भी 1992 में दिया गया था। थर्ड जो पॉइंट आता है उसमें वो है अबुल कलाम। अबुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री, इनको कब दिया गया? तो 1992 में दिया गया था। और चौथे व्यक्ति थे वो जिनका अभी तक मृत्यु संशय में बना हुआ सुभाष चंद्र बोस जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी को कब दिया गया था? 1992 में। लेकिन इनकी मृत्यु का संशय होने के कारण इनका जो रत्न है वो वापस लिया जाता है, इसलिए 1993 में 3 व्यक्ति प्रमुख आते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी को दिया गया था। लेकिन रीजन ये रहा कि इनकी मृत्यु जो संशय है उसके कारण इस रत्न को वापस ले लिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 1997 में। 1997 में किसे किसे दिया गया ये भी इम्पोर्टेंट। तो भारत की जो राष्ट्रपति रही हैं मिसाइल मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम को कब सम्मानित किया गया? 1997 में। दूसरे व्यक्ति कौन है? तो अरुणा आसिफ अली। तो अरुणा आसफ अली को कब दिया गया? तो अरुणा आसफ अली को भी दिया गया था कब? 1997 में। तो 2-3 व्यक्ति और भी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट APJ अब्दुल कलाम और अरुणा आसिफ अली को जाता। नेक्स्ट बात 1998 में लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण को दिया जाता है भारत रत्न। तो जयप्रकाश नारायण को कब भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है? तो 1998 में। 1999 की बात की जाए कि किसे किसे दिया गया, तो 1999 में पंडित रविशंकर। इंपॉर्टेंट है कि पंडित रविशंकर को कब दिया गया? तो 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है।
दूसरा, गोपीनाथ बारदोलाई को भी इस समय दिया गया था। किस रत्न से सम्मानित किया गया? तो गोपीनाथ बारदोलाई को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तीसरे व्यक्ति जो है इस समय वो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन वही व्यक्ति है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में पहली बार भारत की ओर से यानी किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न दिया गया था, लेकिन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल की शुरुआत कब हुई थी? ये भी पेपर में पूछा जाता है, तो 1969। अब बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की 2001 की बात करते हैं। कब? 2001 में किसे सम्मानित किया गया? तो 2001 में लता मंगेशकर, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा, भारत की कोकिला अगर किसी को कहा जाता है तो वो सरोजिनी नायडू है, लेकिन अगर स्वर कोकिला कहा जाए तो आंसर आपका आ जाता है लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर को सन 2001 में इसी के साथ इन जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को कब सम्मानित किया गया था भारत रत्न से? तो आपका आंसर हो जाएगा 2001 में। एक पॉइंट और मिसिंग हुआ है, वो है 1998। 1998 में किसी गायिका को दिया जाने वाला पहला जो भारत रत्न वो है MS सुब्बालक्ष्मी। तो MS सुब्बालक्ष्मी को 1998 में किस रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न। संगीत के क्षेत्र में, गायिका के क्षेत्र में पहली बार अगर किसी को दिया गया था भारत रत्न तो वो थी MS सुब्बालक्ष्मी, जिन्हें 1998 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। बात करते हैं 2001 के बाद, सीधा चलते हैं 2009 पर। 2009 में शास्त्रीय गायक जो थे भीमसेन जोशी। कौन? भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भीमसेन जोशी कौन थे? तो भीमसेन जोशी जो थे वही गायक थे जिनको 2009 में किस चीज़ से सम्मानित किया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2014 की बात करते हैं। 2014 में आपके सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिन्हें खेल के क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार दिया गया। किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला भारत रत्न 2014 में सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र 40 साल की उम्र में दिया गया था। 2014 में ही CN राव, सचिन तेंदुलकर के साथ किसे दिया गया था? CN राव को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं 2015 की। तो 2015 की अगर बात की जाए तो भारत के वो प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल 13 दिन का रहा था। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और सातवें महामना के नाम से प्रसिद्ध मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया था कब? 2015 में। और महामना के नाम से प्रसिद्ध मदन मोहन मालवीय जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब? 2015 में। तो 2014 में किसे दिया गया, 2015 में किसे दिया गया, दोनों चीज़ आपके लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 2019 की। 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 में इम्पॉर्टेंट है तीनों कि किस किस व्यक्ति को दिया गया। 2019 में जो दिया गया प्रणब मुखर्जी, भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। से पहले वो रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं, भारत में वित्त मंत्री के पद पर भी रहे हैं। तो 2019 में इन्हें दिया गया, किसे? प्रणब मुखर्जी को। और दूसरे व्यक्ति हैं भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका का संबंध आप भूपेन हजारिका पुल भी है असम में, भूपेन हजारिका। और तीसरे हैं नानाजी देशमुख। तो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2020 में नहीं दिया गया क्योंकि अभी तक कोविड-19 के चक्कर से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। और 2021 में भी अभी तक कोई घोषणा ऐसी नहीं की गई है। तो भारत रत्न से संबंधित किस व्यक्ति को कब दिया गया, ये सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। और भारत रत्न 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, साहित्य, समाज, कला और विज्ञान, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र में सिर्फ एक ही बार दिया गया, सचिन तेंदुलकर को। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी भारत रत्न से संबंधित? इसी प्रकार सभी पुरस्कारों की मैं सीरीज वाइज, टॉपिक वाइज इसी तरह वीडियो लेकर आऊँगा। आप हमारे इस चैनल को, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को शेयर जरूर करा करें। धन्यवाद।